नमस्ते साथियों। वृश्चिक राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले हम परिणामों पर चर्चा के लिए आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। सभी ग्रहों की स्थिति क्रमबद्ध तरीके से बाईं तरफ प्रसारित की गई है, जिसमें इनका प्रभाव और गोचर की जानकारी सम्मिलित है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। यात्राओं के माध्यम से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और शारीरिक क्षमता बढ़ेगी। यह आपको नई ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे आपका व्यक्तित्व आकर्षक बनेगा। यात्राओं में आने वाली बाधाओं को धैर्य से संभालें। दान करने से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इस तरह सामान्य प्रभाव से जीवन में संतुलन आएगा। चलिए देखते हैं आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। गुरु के शुभकारी प्रभाव से अप्रत्याशित रूप से धन आगमन होगा, परंतु आकस्मिक बदलावों के कारण पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है। शुक्र के अशुभ प्रभाव से घर संपत्ति संबंधी मामलों में हानि होने की संभावना है। शनि के अनुशासन के कारण शिक्षा में बाधा आ सकती है, जिससे परिवार में मनमुटाव बढ़ेगा। केतु के अत्यंत अशुभ प्रभाव से करियर में निराशा का अनुभव होगा और आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। दान और सकारात्मक विचारों से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। संचार स्पष्ट होने से घर में सकारात्मक माहौल बनेगा। संपत्ति संबंधी मामलों में सहयोग की भावना बढ़ेगी, जिससे छोटे भाई बहनों को भी फायदा होगा। यात्राओं का अनुभव सुखद रहेगा, क्योंकि योजना बनाने में आसानी होगी। यह स्थिति घर और परिवार के सदस्यों के बीच संबंधों को मजबूत करेगी। दान और ध्यान से इस प्रभाव को और बढ़ाया जा सकता है। साथियों, आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। घर संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ चुनौतियां आ सकती है, लेकिन यात्राओं के अनुभव से मार्गदर्शन मिलेगा। अप्रत्याशित बदलावों का सामना करना पड़ सकता है, जो लाभदायक होंगे। सुख सुविधाओं में कमी महसूस हो सकती है। करियर संबंधी गलत निर्णय घर संपत्ति को प्रभावित कर सकते हैं। दान और ध्यान से स्थिति बेहतर हो सकती है। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। घर संपत्ति से जुड़े मामलों में अनिश्चितता बनी रह सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में गलतफहमी हो सकती है, इसलिए संवाद महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए धैर्य और समझदारी आवश्यक है। दान और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। संचार आपके घर और संपत्ति को प्रभावित कर सकता है, जिससे कुछ मामूली बदलाव आ सकते हैं। शत्रुओं के प्रति सतर्क रहें और धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। वैराग्य का अत्यंत अशुभ प्रभाव करियर से होकर शत्रु और स्वास्थ्य समस्याओं पर पड़ेगा। दान और सकारात्मक विचारों से इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। घर संपत्ति से जुड़े मामलों में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती है, जिसके कारण तनाव बढ़ सकता है। जीवन साथी के साथ संबंधों में अनबन होने की संभावना है। व्यापारिक संबंधों में रुकावटें आ सकती है और सामाजिक व्यवहार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है। शिक्षा संबंधी कार्यों में भी बाधाएं आ सकती है। दान और मंत्र जाप से स्थिति बेहतर हो सकती है। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। आपके यात्रा योजनाओं में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन ज्ञान का सही उपयोग करके आप इन चुनौतियों को पार कर सकते हैं। आकस्मिक बदलावों से तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना आवश्यक है। यह समय अनुकूल परिस्थितियों को प्राप्त करने और जीवन में स्थिरता लाने के लिए उपयुक्त रहेगा। दान और ध्यान आपको इस स्थिति में मदद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। आपके भाग्य के क्षेत्र में अप्रत्याशित रूप से लाभ आने की संभावना है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए नए अवसर मिलेंगे, जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे। यह स्थिति आपके आत्मविश्वास को मजबूत करेगी और आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। इस सकारात्मक प्रभाव को बनाए रखने के लिए दान करना उचित होगा। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। घर संपत्ति के मामले में कुछ परेशानियां आ सकती हैं, जिसके कारण आपको निराशा हाथ लग सकती है। आपके कार्यक्षेत्र में भी कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, जिससे उन्नति धीमी हो जाएगी। प्रतिष्ठा बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ सकता है और उपलब्धियों को प्राप्त करने में अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। शिक्षा में बाधाओं के कारण करियर पद पर असर पड़ सकता है। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। मित्रों के साथ संबंधों में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने में समय लग सकता है।
यह स्थिति आपको अनुशासित जीवन जीने और नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करेगी। सामाजिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। आपके जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आने से आपकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। अचानक खर्चों के कारण बजट बनाना मुश्किल हो सकता है। नींद संबंधी समस्याओं के कारण थकान महसूस हो सकती है। इन परिवर्तनों को स्वीकार करने और अनुकूलन करने की आवश्यकता होगी। आपको अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।